लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में दिए गए हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी काफी सियासत हो रही है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दोहराया कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी के इन आरोपों और हाइड्रोजन बम की धमकी पर अब बीजेपी की नेता अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपर्णा यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं उसके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर है। वोट चोरी का इल्जाम जो वह हम पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उल्टा कांग्रेस की ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक वोट चोरी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोफोर्स घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि गूगल सर्च करने पर कांग्रेस की पोल पट्टी सामने आ जाएगी। यह पता चल जाएगा कि किसने वोट चोरी की, किसने कितने घोटाले किए। अगर आप कांग्रेस के घोटालों को सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वोट चोरी किसने की। तो क्या कुछ कहा है अपर्णा यादव ने, किस तरीके से वो बरसी राहुल गांधी पर जो लगातार वोट चोरी के आरोप केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगा रही हैं। जरा सुनिए अपर्णा यादव ने क्या जवाब दिया है। मुझे लगता है कि इस तरीके के बम होना या इस तरीके की बात बोलना, मुझे नहीं लगता कि उनको शोभायमान बात देते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं कि जो बम बनाना उन्होंने सीखा हो। और इस तरीके की बात जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, हाँ, उनके पास राष्ट्र विरोधी बम जरूर होगा, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका जो जेनेसिस हुआ है उसने आज तक, जब से कांग्रेस का इतिहास है अभी तक, उन्होंने सिवाय राष्ट्र विरोध के कुछ नहीं किया है। और जो वो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं हमारी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है कि वो सरासर जो है बेबुनियाद है। आए दिन राहुल जी का ऐसे बेबुनियाद बेतुके स्टेटमेंट आते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर बहुत सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन वो इंस्टीट्यूशन है जो इस देश के इलेक्शंस को करवा करके पूरी डेमोक्रेसी को थामे हुए है, और उन्होंने उस तरीके के इंस्टीट्यूशन पे करा है। आए दिन उनके बयान अड़ंग बड़ंग आते हैं और इस तरीके की बात वो बोलते हैं, कैजुअल बात। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो इतने समय से राजनीति में है, अभी तक ये नहीं सीख पाए कि जो है कैसे बयान देने चाहिए उन्हें। और जो है वोट चोरी का इल्जाम वो जो लगा रहे हैं सरासर गलत है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक इस देश से सिवाय चोरी करने के कोई काम नहीं किया है। वो फोर्स का ले लीजिए, चाहे जो भी कांड ले लीजिए, आप सारे कांड आप गूगल पे डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अपने अपर्णा यादव से मत पूछिए, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर से मत पूछिए, आप किसी कार्यकर्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना गूगल पे डाल दीजिए कि कांग्रेस ने कितने तरीके के कांड किए या कितने तरीके के चोरी करी, पूरा गूगल आपको दे देगा। तो अपर्णा यादव जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बरसती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोलने से राजनीति नहीं चमकेगी। राहुल गांधी पॉलिटिक्स में इतने समय से हैं, इतने बड़े परिवार से हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता है कि उन्होंने राष्ट्र विरोध का टैग ही राहुल गांधी को दे दिया है। और कहा है कि क्या राहुल गांधी बम बनाने का काम करते थे, जो वो हाइड्रोजन बम चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई हाइड्रोजन बम है ही नहीं, बल्कि हाँ, राष्ट्र विरोधी बम उनके पास जरूर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन इस पर बीजेपी ने उनका जमकर मजाक उड़ाया है और कहा है कि हाइड्रोजन बम का क्या वैज्ञानिक फेल हो गया है कि राहुल गांधी बार बार यह कहते हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन कोई हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ते हैं, उनका हाइड्रोजन बम फुस निकल गया है। इस तरीके की बात भी बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।